So, in a circle with center alpha comma beta intersects the rectangular hyperbola with center h comma k at 4 points p, q, r, s. Then the mean of the 4 points p, q, r, s is the mean of the points c and l. In the other words, midpoint of CL coincides with mean point of p, q, r, s analytically. तो ये फैक्ट का कोई प्रूफ हम लोग करने नहीं वाले, हमको डायरेक्टली ये जो फैक्ट है ये यूज़ करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो 5 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए. द सेंटर्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास ईच पासिंग थ्रू 4 ऑफ दीज पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस. सो इन्होंने जो स्टेप्स किए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं. तो एक सर्कल हमने लिया हुआ है जिसका सेंटर है ओरिजिन और इसके ऊपर 5 पॉइंट्स है. तो किन्हीं 4 पॉइंट से 2 हाइपरबोले जाएंगे या हाइपरबोला जाएगा. ठीक है, 4 पॉइंट्स अगर आप लेते हो, इन्होंने पैराग्राफ में ही बोला है, इफ़ द सर्कल विथ सेंटर इंटरसेक्ट्स हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विथ सेंटर एच के एट 4 पॉइंट्स. तो इसके अगर आप 4 पॉइंट्स लेते हो तो उन 4 पॉइंट से एक हाइपरबोला जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो लेट्स से ये जो 4 पॉइंट्स है दे आर ए कॉस थीटा 1 एंड ए साइन थीटा 1, फिर ए कॉस थीटा 2 एंड ए साइन थीटा 2 एंड सो ऑन. ए कॉस थीटा 5 ए साइन थीटा 5. तो पहले 4 पॉइंट्स अगर आप लेते हो, ए कॉस थीटा 1, ए कॉस थीटा 2, ए कॉस थीटा 3 एंड ए कॉस थीटा 4, 4 पॉइंट्स हमने ले लिए, इनका एवरेज हमने ले लिया. सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, लेट्स से जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला उसका सेंटर है h कोमा k और सर्कल का सेंटर है 0 0. तो मीन लगाएंगे हम लोग 0 + h/2. तो ये 4 यहाँ पे शिफ्ट होगा. सो विल गेट a समेशन cos थीटा i गोज़ फ्रॉम 1 to 4 इज इक्वल टू 2h. ये टर्म्स आ रहे हैं. फिर हम लोग क्या करेंगे, a समेशन cos थीटा i गोज़ फ्रॉम 1 to 5. तो पांचवा जो पॉइंट मिसिंग था उसको भी हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा. माइनस a cos थीटा 5 इज इक्वल टू 2h, ये करना होगा. अब देखो ये टर्म फिक्स्ड है क्योंकि ये 5 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, a फिक्स्ड है. तो ये जो टर्म है ये दिस इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी, दिस इज़ l. तो l माइनस 2h इज़ a cos थीटा 5, ये आ रहा है. सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, ऐसा ही कुछ आएगा, m माइनस 2k इज इक्वल टू a साइन थीटा 5, ये आएगा. तो कॉस स्क्वायर थीटा 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 1 होगा. तो l माइनस 2h बाय a द होल स्क्वायर प्लस m माइनस 2k बाय a द होल स्क्वायर, ये होगा 1. देयरफॉर हमको लोकस ही निकालना है h और k का. ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने पहले 4 पॉइंट्स लिए, तो इन 5 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो ऐसा हमने कुछ किया है, ये cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 cos थीटा 5 ले सकते हैं. मतलब थीटा 4 को एलिमिनेट कर दिया, फिर थीटा 3 को एलिमिनेट कर दिया, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 4 थीटा 5. तो ऐसे h के भी 5 सेट बनेंगे. हमको बस वही बताना है उन 5 h का और 5 k का लोकस क्या है. तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से उसका लोकस निकाल सकते हैं. तो l माइनस 2x लोकस निकालने के लिए h का वैल्यू हम लोग x पुट अप कर देंगे, द होल स्क्वायर प्लस m माइनस 2y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा. यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 4x माइनस l/2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस m/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 4 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर. Therefore x minus l/2 square plus y minus m/2 the whole square is equal to a/2 the whole square, ये आ जाएगा. तो वो सारे के सारे सेंटर्स, ये h और y क्या है, सेंटर है हाइपरबोला के, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के. तो वो सेंटर्स कहाँ पे लाई करें, एक सर्कल पे लाई करें जिसका रेडियस है a/2. फाइन. सो a/2 आंसर है इसका.